हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों के कहने पर मैंने वन शॉट वीडियो बना दिया। आप लोग उसको बहुत अच्छे से देखे होंगे और आज हम करेंगे वन शॉट एमसीक्यू, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस लाए हैं। उसमें हम करेंगे और आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और कीजिए, देखिए कितने आपके सही जाते हैं और कितने आपके गलत जाते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, टाइम बहुत कीमती है। मानव में निषेचन समानता कहाँ होती है। अब निषेचन आप लोग बताएंगे निषेचन कहाँ होती है। पहले निषेचन का मतलब समझिए क्या होता है। तो निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। अब ये होता कहाँ है, निषेचन समानता कहाँ देखने को मिलती है। तो निषेचन होता है, पहले यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें आप लोग को तो और कुछ बताने की जरूरत है नहीं, काफी जानकार हो आप लोग भाई। चलो मान लीजिए अगर इधर से स्पर्म गया है तो स्पर्म और ओवम का मिलन होता कहाँ है, फेलोपियन के तुम्बिका क्षेत्र में। कहाँ होता है, तुम्बिका, यहाँ ओवम बैठी रहती है और यही जाकर निषेचन होता है। तो कोई पूछे कि कहाँ होता है, तो तुम्बिका ऑप्शन से अगर दिया रहेगा तो आप तुम्बिका पर लगाएंगे, नहीं तो अंडवाहिनी दिया होगा तो किस में लगाएंगे, अंडवाहिनी में लगाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए। गर्भाशय, योनि, फेलोपियन ट्यूब का एम्पिलरी भाग, एम्पिलरी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तुम्बिका हिंदी है, गर्भाशय गिरवा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ओजेनेसिस, ओजेनेसिस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ओजेनेसिस के से अंडाणु का निर्माण होता है। ओवल्यूशंस, ओवल्यूशंस होगा नहीं, ओवल्यूशंस का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। क्या होता है, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है, अंडोत्सर्ग अंडाणु जनन है, यानी अंडाणु बनवाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ओजेनेसिस बोलते हैं। ओवल्यूशन सब किसे बोलते हैं, जब पीरियड्स आता है तो वो ओवम जो बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन हुआ। बचता एक का है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। ठीक, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, तो शुक्राणु जनन हम किसे बोलते हैं, तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन बोलते हैं। इंग्लिश है स्पर्मेटोजेनेसिस। आ रहा है ना समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव का शुक्राणु होता है उसमें कितनी से होती है, पहले शुक्राणु की संरचना को देख लो। ये है, इसे बोलते हैं अग्रपिंड या एक्रोसोम। एक्रो रहता है ना, मीनिंग इधर उधर हो जाएगी तो थोड़ा सा देख लेना भाई तुमको। एक्रोसोम ये होती है नेक यानी ग्रीवा, ये होती है मिडिल पीस,
इसे बोलते हैं मध्य भाग। और ये होती है टेल, जिसे बोलते हैं पुच्छ। अब इसमें एक चीज और होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ होती है न्यूक्लियस। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ABC करके पूछा भी जाता है। थोड़ा सा देख लो, जो अग्र पिंडक होते हैं इसमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स। क्या भरे होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स काम क्या करते हैं? ये ओवम के पास जब निषेचन के लिए जाते हैं तो ओवम के लेयर को फाड़ने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स ही उसको पाचक कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर इंडी कर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं? 23 गुच्छे। कितने होते हैं? 23। फिर आता है ये जो मिडिल पीस होता है, ये पूछा जाता है कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस जगह पर पाया जाता है? तो ये मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही होता है एनर्जी देना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी देना। तो एनर्जी ये देता है कि जिससे क्या हो कि ये टेल मूवमेंट करे। तो आपको समझ में आ गया? अगर पिंडक में एंजाइम भरे होते हैं जो ओवम के लेयर को पाचन करने का काम करते हैं, उसके बाद उसके अंदर एंटर करते हैं। अब एंटर जब किए तो न्यूक्लियस में जो 23 गुणसूत्र थे वो उसमें डाल दिए। और ये जो होता है मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो ऊर्जा देती है इनको मूवमेंट करने में। और मूवमेंट करने में कौन सहायता करता है? तो टेल करता है, कुछ करता है। ये पूछा है कि मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? यूट्रस? नहीं जी, यूट्रस तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूट्रस में क्या बनता है? बच्चा। और मैं सबका हिंदी लिख दी क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होती। गर्भाशय, ओवरी, अंडाशय, वेजाइना, योनि, सर्विक्स। सर्विक्स क्या होगा? गर्भाशय गृह। ठीक। अब मानो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? भाई अंडाणु कहाँ बनते हैं? क्या गर्भाशय में बनते हैं? नहीं, गर्भाशय में तो नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में तो बच्चे रहते हैं भाई, बच्चों को रखने के लिए वो जगह होती है। तो ये तो आपका होगा नहीं। बेजाना, ये तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय हैं, ये होगा नहीं। सर्विक्स, सर्विक्स तो इस भाग को बोलते हैं। आओ बना ही देते हैं फिगर सब अच्छे से समझ लो, सबकी दुख दर्द खत्म ही हो जाए। ठीक, सबकी दुख दर्द क्या हो जाए? खत्म ही हो जाए। आओ, फिगर उगर पर मत जाना भाई, पता लगे तुम लोग फिगर को लेकर फिगर अच्छा नहीं है तो क्या केवल ध्यान दो पढ़ाई पर। ठीक है, आओ देखते हैं। यूट्रस, जो ये पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं या गर्भाशय बोलते हैं? भूमि भी बोला जाता है, गर्भाशय भी बोला जाता है, बच्चेदानी भी बोला जाता है, और फिर यूट्रस तो है ही। ठीक, तो अब यूट्रस में बच्चे को रखा जाता है, ना कि यहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। फिर वेजाइना क्या है? तो आगे बाह्य ज्ञानेंद्रिय को हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। और जो वेजाइना और गर्भाशय के बीच में जोड़ने की जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गर्भाशय गृह।
गर्भाशय गिरवा, और गर्भाशय गिरवा को गर्भनाल भी बोला जाता है। इतना ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, मैं इससे लिख देती हूँ, बर्थनाल, बर्थनाल के नाल रहता है, क्या रहता है देख लेना भाई, लेकिन बर्थनाल या जन्मनाल बोल देते हैं, जन्मनाल, ठीक है, तुम लोग ज्यादा बुद्धिमान हो। अब ये तो हो गया, फिर आता है वेजाइना, तो बाहरी होगी, बचता है ओवरी। तो ओवरी ये वाली है, और यही अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और जब लेडी के मतलब गर्भाशय में ही बच्ची होती है, तभी अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये 12-13 में तो इसके ओव्यूलेशंस होते हैं, अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं। लेकिन जब ये गर्भाशय में ही होती हैं लड़कियां, तभी इनके अंदर अंडाणु निर्माण हो जाता है, ये ध्यान रखना। ओजेनेसिस तभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफियन फॉलिकल किससे संबंधित है? ग्राफियन फॉलिकल से किससे संबंधित है? क्या किडनी से है? नहीं, किडनी से है नहीं। टेस्टिस, ये तो मानव में पाया जाता है। किडनी बोले तो वृक्क, टेस्टिस, वृषण, ओवरी, अंडाशय, प्लेसेंटा, अपरा। ठीक, तो ग्राफियन फॉलिकल है क्या? तो जब ग्राफियन फॉलिकल किससे संबंधित है? किडनी से है नहीं, टेस्टिस से है नहीं, प्लेसेंटा का है नहीं, किससे है? ओवरी से है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन मुख्यतः स्रावित करती है। कार्पस ल्यूटियम है क्या? तो कार्पस ल्यूटियम जब ओवम बाहर निकलता है तो उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में पाया जाता है, यानी सारे पुरुषों के गुण देते हैं, तो पुरुषों में होता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? गर्भाशय की मध्य भित्ति में संकुचन का काम करवाता है और दूध का स्त्राव करवाता है, तो ये तो होगा नहीं। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन तो होगा नहीं। तो आपका होता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन भर भर के निकलता है, जो काम क्या करता है? काम यह करता है कि लड़कियों के तो लड़कियों के गुण देते हैं, और उसके बाद गर्भाशय की अंतर भित्ति को मोटा चिकना बनाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, मानव में गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? तो 9 मंथ का होता है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है। 4 वीक देख लीजिए, 1 मंथ में 4 वीक, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लीजिए। आप लोग का तो मैथ बड़ा तेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीमेन का क्षारीय स्वभाव किस कार्य में सहायक होता है? क्या अंडोत्सर्जन? अंडोत्सर्जन तो वैसे ही हटा दो, क्योंकि इस पर सीमेन है और सीमेन पुरुषों में होता है। लॉजिकल क्वेश्चन कीजिए, देखिए समझिए। सीमेन आपका क्षारीय स्वभाव, यानी सीमेन पुरुषों में पाया जाता है, तो अंडोत्सर्जन का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भ्रूणीय विकास, इसका भी कोई मतलब नहीं है। निषेचन, इसमें कुछ निषेचन का कुछ है नहीं। तो यौनी की अम्लता को क्या करता है? निष्क्रिय करके और उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। तो इसका मेन काम क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव में प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा क्या है, पहले प्लेसेंटा समझो। जब ये गर्भाशय में होता है, मामला गड़बड़ा गया, फिगर ही गड़बड़ा गया तो मामला तो गड़बड़ाएगा ही। ये अब जब ओवम आता है, मतलब फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट के फेज में यहाँ आकर इम्प्लांटेशन होता है इसका। तो उंगली सदृश जो संरचना निकलती है उसे तो हम क्या बोलते हैं? अंकुरजरायु, यानी अगर इंग्लिश में देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियानिक बिलाई। और ये कोरियानिक बिलाई आगे चलकर किसका निर्माण करती है? प्लेसेंटा का निर्माण करती है। अब ये काम ये करता है कि ये ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाने, बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकालने का काम करता है, यानी उससे संपर्क बनाए रखता है। पोषक तत्वों उसी से आता जाता है मदर और उससे का। तो पाचन तो होगा नहीं, रक्त निर्माण तो होगा नहीं, मूत्र का निर्माण होगा नहीं, गैसों एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम यही करता है। माता से बच्चे में
और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो फिर आकर प्लेसेंटा में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, आंसर्स तो बता दिए है ना, ये होगा आपका। ये सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण है, वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं हैं और वृषण पालिकाओं के अंदर 1 से लेकर 3 तक शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये शुक्रजनन नलिकाएं के अंदर ही क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होती है सर्टोली सेल, सर्टोली, और एक ऊपर होती है जर्म सेल। तो जर्म सेल को पोषण देने का काम कौन करती है? सर्टोली सेल। और ये कहाँ पाई जाती है? तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिका में, शुक्रजनक नलिका में। ठीक, आगे समझ में, एपिडिडाइमिस अधिविषण है। वासा डिफरेंस, तो वासा डिफरेंस का मतलब क्या होता है? शुक्रवाह। ओवरी अंडाशय, तो अंडाशय से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ना ही अंडाशय होगा, ना ही एपिडिडाइमिस होगा, ना वासा डिफरेंसिया होगा। होगा क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे बढ़ते हैं, लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएस। तो अब आप बताइए, लीडिंग कोशिका पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है पुरुषों में, वृषण में जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी जो ये खाली स्पेस होता है इसमें पाई जाती हैं लीडिंग कोशिका। और ये लीडिंग कोशिका किसका निर्माण करती हैं? तो ये भर भर के वो क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरोन, जिससे टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है? लड़कों के सारे क्वालिटीज देता है, यानी इसी की वजह से स्पर्म बनते भी हैं, यानी ये लड़कों को लड़का बनाता है। ठीक, आगे समझ में, तो एफएसएच होगा नहीं। हाँ, एफएसएच लीडिंग कोशिका को फोर्स भी करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या काम करो। ये, हाँ एक मिनट, एफएसएच जो सर्टोली कोशिका है उसको फोर्स करती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पोषण दो जिससे शुक्राणु निर्माण हो। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको एलएचएस फोर्स करता है। 2 हार्मोन्स तो निकलते हैं गोनेडोट्रोपिन के, एक एफएसएच और एक एलएचएस। तो एफएसएच सर्टोली कोशिका को फोर्स करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ दो जर्म सेल को, और एलएचएस सबसे ज्यादा लीडिंग कोशिका को फोर्स करता है, लीडिंग कोशिका को फोर्स करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाओ, यानी लड़कों वाली गुण दिखाओ, और जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन से होता है? इंसुलिन, तो इंसुलिन तो होगा नहीं, इंसुलिन का कोई मतलब ही नहीं भाई। ठीक, अच्छा द्वितीयक लक्षण क्या है? द्वितीयक लक्षण दाढ़ी आने, ठीक, दाढ़ी आना, शोल्डर का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, और और बहुत सारे होते हैं, जनांगों पर हेयर वगैरह होना। ये सारे जो लड़कों में गुण देखे जाते हैं ना उसे हम द्वितीयक गुण कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो ये सारे कौन सा करता है? टेस्टोस्टेरोन ही तो करता है। थायरॉक्सिन का कोई मतलब नहीं, प्रोलेक्टिन तो होता नहीं, प्रोलेक्टिन तो दूध का निर्माण करवाता है, इंसुलिन तो अग्नाशय में पाया जाता है, तो ये सब होंगे नहीं। थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मानव स्त्री में मासिक धर्म चक्र समानता कितने दिनों का होता है? 14, 21, 28, 35। तो 28 दिन का क्या होता है? ये चक्र होता है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 28। निषेचन के बाद बढ़ने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट। ये निषेचन के बाद जाइगोट ही तो बनता है, 2 लोगों का मिलन ही तो जाइगोट होता है, तो होगा क्या? जाइगोट।
उपयोग में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मोरुला में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? मोरुला स्तर किसे बोलते हैं? मोरुला में जब ये निषेचन होता है तो जाइगोट के बाद इसमें सूत्री विभाजन का भी होता है, तो ये 8 से लेकर 16 के फेज में जो होती है, 8 से 16, उसे हम क्या बोलते हैं? मोरुला अवस्था बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मोरुला के लिए 8 से 16 के फेज को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? मोरुला। ब्लास्टोसिस्ट का रोपण कहाँ होता है, यानी इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ओवरी, अंडाशय का? अंडाशय में तो होगा ही नहीं, अंडाशय में होगा नहीं। अंडाशय में होता क्या है? इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। मैं लिखती चलती हूँ, अंडाणु का निर्माण होता है। सर्विक्स, इसे क्या होता है? गर्भाशय नली, हाँ, गर्भाशय गिरना। ये बर्थनाल, तो ये तो होगा नहीं। एंडोमेट्रियम, ये वेजाइना, नहीं जी, इसमें तो होगा नहीं, ये बाह्य ज्ञानेंद्रिय है। तो अंडाशय में होगा नहीं, होगा कहाँ? एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय की अंतःभित्ति है, गर्भाशय की अंतःभित्ति, अंतःभित्ति में, ठीक। ये आती है इसे इधर से, जैसे ब्लास्टोसिस्ट 32 वाले फेज को बोलते हैं। अब ये आती है, और ये क्या है? ये इसकी अंतःभित्ति है। वे आएगी, यहीं गिरेगी, और यहीं क्या हो जाएगी? इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ये इसी से कुछ कोशिकाएं क्या निकाल लेंगी? उंगली सदृश संरचना, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोरिया निगुलाई। और ये अच्छे खासे से अंतःभित्ति से ऐसे करके से कनेक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं आगे। मानव शुक्राणु का मध्य भाग किससे भरपूर होता है? जो मानव का शुक्राणु का मध्य भाग, अब आप बताइए कि जो शुक्राणु था, ये शुक्राणु, अब की शुक्राणु ऐसे बनेगा। अब आप बताइए, शुक्राणु का जो ये मध्य भाग था किससे भरपूर था? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है कि जाओ भाई तुम मूवमेंट करो, घूमो टहलो, मस्त मौज करो। तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणु के मध्य भाग में अच्छे खासे भरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोम किससे बना होता है? सेंट्रियोल से, लाइसोसोम से, गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से बना होता है आपका एक्रोसोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव भ्रूण में गैस्ट्रुलेशंस के दौरान कितनी जर्म लेयर बनती है? तो जर्म लेयर कितनी बनती है? 3 बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अगर आप वंशार्थ देखे हो तभी ये क्लास समझ में आएगा, ठीक। जाइए सबसे पहले वंशार्थ देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो कितने बनते हैं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और फिर क्या बनती है? इंडोडर्म, ठीक है। ये 3 वेव गैस्ट्रुलेशन फेज के दौरान बनती है। आगे बढ़ते हैं। एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? जो एमनियोटिक द्रव है क्या? जो ये जो ये बेबी होता है, उसके एक लेयर ऊपर पाई जाती है, और उसी के अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक। और एमनियोटिक द्रव का और भी काम होता है, जैसे जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो उसका एमनियोटिक द्रव निकाल कर और उसके लिंग का जांच भी करते हैं, और उसके अनुवांशिक रोगों का भी जांच करते हैं। अब लिंग का जांच जब करते हैं तो इस पर सरकार ने बैन कर दी है कि भाई ये गलत चीजें हैं, क्योंकि इससे कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो बैन भी कर दिया गया है। तो और क्या लगाते हैं? अनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, ठीक।
तो आपका सही होगा क्या कि पोषण देना, हार्मोन्स बनाना, रक्त निर्माण करना, भ्रूण की सुरक्षा करना। क्योंकि कोई भी चीजें अगर होंगे तो चोट वगैरह लगनी होगी तो सबसे पहले इससे लड़ेंगे और उसके बाद तक जाकर इससे मतलब भ्रूण जो हंसता खिलखिलाता बेबी है। अरे चलो उधर ना मान लीजिए तो यहाँ मान लीजिए आप। ठीक, क्योंकि मैं गोला वाला को भ्रूण बनाती थी। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन का समानता मासिक चक्र के किस दिन होता है? तो मासिक चक्र किस दिन होता है? 14वें दिन पर होता है। किस दिन पर होता है? 14वें दिन पर होता है। सही आंसर पाई जाती है ओवम के चारों तरफ। किसके? ओवम के। एक पारदर्शी लेयर होती है जो इसके चारों तरफ पाई जाती है। काम क्या करती है? तो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन वगैरह करने में मदद करती है और उसके बाद इसको सुरक्षा भी देने का काम करती है। पॉलीस्पर्मेशन को बचाती है, पॉलीस्पर्मेशन की, कि एक स्पर्म अगर अंदर गया हो तो बहुत सारे स्पर्म अब अंदर नहीं आ सकते हैं, सुरक्षा देने का काम करती है ओवम को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। एफएसएस का मुख्य कार्य क्या है? इम्प्लांटेशन, फॉलिकल डेवलपमेंट, मिल्क सिक्रेशन, पार्चुरेशन। अब आप बताइए इसका क्या काम होता है? मिल्क सिक्रेशन से होता नहीं, ये कौन करवाता है? ये तो ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन करवाता है। पर्चुरेशंस, पर्चुरेशंस क्या है? पर्चुरेशंस को हम परसों बोलते हैं। फॉलिकल डेवलप करवा सकता है, इम्प्लांटेशंस तो ये करवाता नहीं है। तो ये काम क्या करवाएगा? फॉलिकल डेवलप मिल्क सीक्रेट करवाने का काम करता है। पर्चुरेशंस में भी ऑक्सीटोसिन काम करवाता है। इम्प्लांटेशंस तो होगा नहीं। इम्प्लांटेशंस का मतलब जानते हो? अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब गर्भाशय की अंतर्वृत्ति से अंतर्वृत्ति से जोड़ने का काम करता है। अरे जोड़ने का मतलब क्या? उससे जाकर इसे अटैच हो जाता है और क्या? ठीक, तो ये वही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स HCG किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए अब आप। टेस्टिस पहले कट कर दो क्योंकि ये किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। होगा नहीं। पार्चुरेशन परसों ये तो होगा नहीं। इसको जो नहीं है उसको कट करते चलो। ओवरी से तो बेचारे का कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन वगैरह निकलता है। तो ये किससे निकलता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोले तो अपरा से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय अवस्था परीक्षण किस हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित होता है? भाई फॉलिकल पर बनने का काम करता है तो ये होगा नहीं। एलएचएस ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन को काम करता है। अंडोत्सर्ग करने का काम करता है तो ये होगा नहीं। ये दोनों तो कट ही हैं। ऑक्सीटोसिन परसों करवाने का काम करता है, संकुचन, तो ये होगा नहीं। आपका HCG यही होगा जो काम क्या करता है कि गर्भाशय में परीक्षण, यूरिन वगैरह से जो परीक्षण करते हैं तो आपका यही होगा। पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? पार्चुरेशन क्या है? परसों यानी बेबी का, सुविकसित बेबी का वो गर्भाशय से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। थॉरेक्सिन तो ये होगा नहीं। ADH ये होगा नहीं। फिर कैल्सिटोनिन ये तो होगा नहीं। आपका होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि गर्भाशय के मध्यभित्ति में संकुचन करने का काम करता है, जिससे होगा क्या कि पेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और संकुचन, तो इससे बेबी, नॉर्मल बेबी बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी नॉर्मल डिलीवरी होने से ज़्यादा होगी। तो आपके सही आंसर्स क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम क्या है? प्रारंभिक दूध, हार्मोन, एंजाइम या भ्रूण झिल्ली? तो कोलेस्ट्रम क्या है भाई? एंजाइम्स है? नहीं,
या भ्रूण झिल्ली तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भ्रूण के ऊपर जो लेयर पाई जाए उसे हम भ्रूण ये झिल्ली बोलते हैं। एंजाइम्स होगा नहीं, हार्मोन्स तो कोई होगा नहीं। प्रारंभिक दूध जो माँ का पीला गाढ़ा दूध बनता है ना, पीला गाढ़ा दूध, पीला गाढ़ा दूध जो बच्चों को पिलानी चाहिए, इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। तो प्रारंभिक दूध तो हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल फीस वगैरह भी बोलते हैं, जो बच्चों को पिलाना चाहिए, जो बहुत काम करते हैं, उनकी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसको पिलाना जरूर चाहिए। अभी 29वां क्वेश्चन है, मानव में उन्नत समानता कितने समय में गर्भाशय तक पहुंचता है? 1 दिन में, 3 से 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3 से 4 दिन में। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये तो वही चीजें रिपीट हो गई है। कैप्सिटेशंस ये है क्या? कैप्सिटेशंस का संबंध किससे है? ओवम मैचुरेशन यानी अंडाणु को मैच्योर करवाने का काम, तो ये तो है नहीं भाई, ये है नहीं। इम्प्लांटेशन करवाने का काम, यानी इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? अंडा अंतरोपण, अंतरोपण, अंतरोपण करवाने का तो यह है नहीं। क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जाइगोट का क्या करना? समसूत्री विभाजन करके आगे बढ़ना। तो ये होगा नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए स्पर्म को एक्टिवेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बने, इसे कम क्या होता है? कैप्टेशन। ठीक, तो ये आपका सही आंसर है। सेमिनल वेसिकल्स किस पदार्थ का स्त्राव करती है? फ्रक्टोज, पेप्सिन, बाइल, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में, फीमेल में निकलता है, फीमेल में। बाइल जूस ये तो पित्ताशय से निकलता है। पेप्सिन ये तो होगा नहीं, फ्रक्टोज निकलता है। फ्रक्टोज क्या काम करता है? ये सेमिनल वेसल्स का हिंदी होगा शुक्राशय। ठीक, और शुक्राशय से ही क्या निकलता है? फ्रक्टोज निकलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव किस कार्य में सहायक होता है? एग फॉर्मेशन, स्पर्मोटिलिटी, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशन। तो भाई स्पर्म है तो मोटिलिटी करेगा, मूवमेंट करेगा, एग फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं होता, अंडाणु क्या बनेगा उसमें? ये पुरुषों में पाई जाती है। तो इम्प्लांटेशन यानी अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग ये होगा नहीं। लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी दूध पिलाना, तो ये होगा नहीं, यानी दूध का निर्माण वगैरह। और एक फॉर्मेशन से होगा नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म को गति करवाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चरण क्लीवेज डिवीजन से संबंधित है? जाइगोट फॉर्मेशन, रैपिड मेयोटिक डिवीजन, गैस्ट्रुलेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम जब बोलते हैं, जब क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है और भ्रूण धीरे धीरे निर्माण करने लगता है, तो उसको हम गैस्ट्रुलेशन फेज बोलते हैं। रैपिड मेयोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन। क्यों? क्योंकि जाइगोट के बाद, ट्विन के बाद ये जल्दी जल्दी अंदर ही अंदर क्या करता है? समसूत्री विभाजन करने लगता है, तो ये काम यही करता है। ठीक है, तो रैपिड मेयोटिक डिवीजन। इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण की अवस्था क्या होती है? मोरूला, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट या गैस्ट्रोला। तो गैस्ट्रोला तो होगा नहीं, ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट फेज में ये क्या होती है? गर्भाशय, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। क्या होता है? अंडोत्सर्ग। ठीक, तो ये काम क्या करता है? ये अंतःभित्ति से ब्लास्टोसिस्ट यानी 32 के फेज में आके गर्भाशय की अंतःभित्ति से जुड़ जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कैसे जाइगोट तो 2n को बोलते हैं, जब अंडाणु और क्या शुक्राणु मिलते हैं। मोरूला को तो हम 6 से 18 को बोलते हैं। ठीक, नहीं 8 से 16 भाई, 8 से 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेनोपॉज का अर्थ क्या होता है? मेनोपॉज का मतलब क्या है? रजो निवृत्ति। हिंदी क्या होगा? रजो निवृत्ति।
रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है? जो आपका मासिक चक्र, मासिक चक्र यह अस्थायी रूप से बंद होना। ये किस पेज में होता है? 45 से 50 के पेज में। किसी किसी बुक में 50 से लेकर 55 भी लिखा रहता है। अब आप अपने बुक में देख लीजिएगा। और एक होता है दूसरा, दूसरा इसका अपोजिट होता है, एक होता है मेनोपॉज। मैं हिंदी में ही बताऊंगी क्योंकि हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है। तो एक होता है रजोनिवृत्ति और एक होता है रजोदर्शन। रजोदर्शन, तो रजोदर्शन बाबू 12 से 13 की फेज में जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, कलर चेंज कर लो। पहली बार मासिक चक्र आते हैं, यानी मासिक चक्र आते हैं, ठीक। यानी रजो का मतलब होता है रक्त। रजो का मतलब क्या होता है? वो रक्त। और दर्शन मतलब दिखाई देना। जब पहली बार दिखाई देता है तो उसे मेनार्की बोलते हैं या रजो दर्शन बोलते हैं। जो 12 से 13 के पेज में होता है, पहली बार होता है। और रजो निवृत्ति का मतलब एकदम फुर्सत पाना, अस्थायी रूप से बंद हो जाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति, यानी मासिक चक्र का अस्थायी रूप से बंद हो जाना। तो यही आपका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर परमानेंट, हाँ, ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यही सी होगा। सी आपका क्या होगा? यही होगा सही आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? मिल्क सिक्रेशंस का, मिल्क सिक्रेशंस तो ये करता नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन करवाता है। ऑक्सीटोसिन करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये भी ऑक्सीटोसिन करवाता है। इसका हिंदी क्या होगा वो? मिल्क सिक्रेशंस का मतलब होता है दूध स्त्राव। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, गर्भाशय में संकुचन, पेल्विक लिगामेंट रिलैक्सेशन, यानी जो पेल्विक एरिया सुरौड़ी क्षेत्र होती है उसको शिथिल आराम देने का काम करता है। तो भाई यही होगा आपका आंसर, यही होगा। ओवुलेशन तो अंडोत्सर्ग है, अंडोत्सर्ग है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पेल्विक लिगामेंट रिलैक्सेशन, यानी एकदम शिथिल कर देना, आराम करने के। और पेल्विक एरिया क्या होता है? पेल्विक एरिया को श्रोणी भाग बोलते हैं, जहां से कमर और ये जहां से टांगे जुड़ती हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक या श्रोणी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। ओजेनेसिस का पूर्ण कब होती है? जन्म से पहले, प्यूबर्टी पर, फर्टिलाइजेशन के बाद, मेनोपॉज के बाद। तो जन्म से पहले, जब बच्ची जन्म ले लेती है तब ओजेनेसिस हो जाता है। ओजेनेसिस का मतलब अंडाणु जनन। अंडाणु, अंडाणु है, अंडाणु जनन। और अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु के बनने की प्रक्रिया। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये कब होती है? जन्म से पहले, जब बेटी क्या होती है? भ्रूण के अंदर हस्ती, उल्टा बना दी ना, ये हस्ती खिलखिलाती जो बेबी होती है, ये जब भ्रूण के अंदर होती है तभी क्या होते हैं? इसके अंदर लाखों की संख्या में, 80,000 60,000 लाखों की संख्या में अंडाणु बन के तैयार हो जाते हैं। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तो बाबू उसे बोलते हैं किशोरावस्था को। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन भाई जब क्या होता है? निषेचन हो जाता है। क्या मेनोपॉज? ये सब गलत है। मेनोपॉज तो आप जानते ही हो, रजोनिवृत्ति। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन दूध के निष्कासन में मदद करता है? बहुत अच्छे से बताते हूँ। ऑक्सीटोसिन, 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 ध्यान रखना बाबू, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध का स्त्रावण करवाता है, दुग्ध स्त्राव में मदद करता है, दुग्ध स्त्राव करवाता है। प्रोलैक्टिन दुग्ध का निर्माण करवाता है, दुग्ध का निर्माण करवाता है, करवाता है। एफएसएच, ये एफएसएच काम क्या करवाता है? फॉलिकल
का निर्माण करवाता है, एलएचएस अंडोत्सर्ग करवाता है, अंडोत्सर्ग का करवाता है। यानी सही आंसर आपका क्या होगा, ऑक्सीटोसिन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलैक्टिन का मुख्य कार्य क्या, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, नहीं, ये कौन करवाता है, एलएचएस करवाता है। लैक्टेशन, ये होगा नहीं, ये प्रोलैक्टिन, यही तो करवाता है भाई प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन ही तो करवाता है, तो आपका सही आंसर तो यही होगा। अभी तो यही हम गलत कर देते ना। लैक्टेशन कौन, लैक्टेशन मतलब दूध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण, का निर्माण, ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन करवाता है। इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का गर्भाशय के अंतर्गत से जुड़ जाना, तो ये होगा नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो शुक्राणु का निर्माण, ये होगा नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा, प्रोलैक्टिन। मानव में क्रोमोसोम पैटर्न मेल में कैसा पाया जाता है, तो मेल में ऐसा पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ये इन्हीं पर करता है। बहुरानी को ताना मत मारिए, आपने राजा। एक्रोसोमल रिएक्शंस किसके लिए आवश्यक है, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन से, तो फिर क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम या लैक्टेशन, तो लैक्टेशन यानी दूध का बनवाना तो करवाता नहीं है, ये तो आपका प्रोलैक्टिन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। पेनिट्रेशन ऑफ ओवम यानी ओवम के झिल्ली को भेदने का काम ये करवाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब यही होगा कि जो एक्रोसोम्स पाए जाते हैं तो किसके ऊपर, तो शुक्राणु के ऊपर। इम्प्लांटेशन तो करेगा नहीं, ये तो अंतरोपण है। क्लीवेज तो विदलन है, कोशिका के जो जाइगोट है उसके अंदर, तो ये होगा नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा, सर्विक्स का फैलाव किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, फर्टिलाइजेशन, नहीं, निषेचन में नहीं, निषेचन में नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं, यानी क्या, अंतरोपण, अंतरोपण में कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पार्चुरेशंस, ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशंस में भी कोई मतलब नहीं बनता है अमृतसर। मेन काम क्या होता है, परसों में, परसों मतलब जब बेबी बाहर आता है तो ये फैल जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्चुरेशंस में इसका काम होता है। और सर्विक्स है क्या, गर्भाशय गिरवा है क्या, गर्भाशय गिरवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी ओसाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उसमें कितनी होती है, अप्लाइड होती है 23 होती है। आगे बढ़ो, मानव में निषेचन के बाद लिंग निर्धारण किससे होता है, मदर से, फादर से, स्पर्म से या प्लेसेंटा से। अरे भाई फादर के स्पर्म से ही तो होता है मानव में निषेचन के बाद लिंग का निर्धारण, क्यों, क्योंकि यही तो करता है एक्स वाई, और लेडीजों में तो एक्स एक्स पाया जाता है, चाहे जिसे चाहे जो मिले, इसका कोई मतलब होता नहीं, एक्स एक्स बेबी ही बनेगी, एक्स वाई लड़का बनेगा, यानी निर्धारण कौन करवाता है, निर्धारण करवाता है पुरुष। तो आपका आंसर क्या होगा, फादर स्पर्म। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन, या आपका क्लीवेज कहलाती है, या ऑर्गेनोजेनेसिस या इम्प्लांटेशन। तो भाई जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन बन रहे हैं तो आप कौन सा ऑर्गन होंगे, ये सब तो होंगे नहीं, तो आपका क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी सी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन यूटेराइन कंट्रैक्शंस को बढ़ावा देता है, यूटेराइन कंट्रैक्शंस यानी गर्भाशय में संकुचन करवाने का काम कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन, नहीं, ऑक्सीटोसिन, हाँ ऑक्सीटोसिन ही तो क्या करवाती है, संकुचन करवाती है। और ये काम क्या करवाता है, गर्भाशय की भित्ति को मोटा करवाता है, गर्भाशय की भित्ति को चिकना और मोटा करने का काम करता है। एस्ट्रोजन, ये तो लड़की को लड़की बनाता है, लड़की को लड़की बनाता है, ये लड़कों को लड़का बनाता है, यानी लड़कों के गुण देता है भाई, लड़कों को लड़का बनाता है। आ गया समझ में, तो आपका
कौन सा हार्मोन यूटेराइन कंट्रैक्शन यानी संकोचन करवाता है? तो ऑक्सीटोसिन। आगे बढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग ओवम को यूट्रस की ओर ले जाता है? आओ भैया देखो, तुरंत देखो तुम लोग। ये गर्भाशय, आधा गर्भाशय, पूरा गर्भाशय नहीं बनाए हैं। तो अब फैलोपियन ट्यूब का हिंदी क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का कौन सा भाग? तो इधर तो तुम्बिका हो गई यानी एम्पुला, और यही है इस्थमस। तो इस्थमस ही तो है कि इधर से इसको इधर लाता है। आपका भाग कौन सा होगा? इस्थमस। एंफेंडिबुलम यानी कीपक। एंफेंडिबुलम का हिंदी क्या होगा? कीपक। तो कीपक होगा नहीं। एम्पुला में तो निषेचन होता है, तुम्बिका भाग में क्या होता है? तुम्बिका भाग में निषेचन होता है। और फिम्बरी, जिसे झलरी बोलते हैं, झलरी, जो काम क्या करती है? ऐसे उंगली सदृश संरचना होती है और वो उनको खींचने का काम करती है। तो का सही आंसर क्या होगा? इस्तेमाल और सबसे संकीर्ण पथ भी से बोला जाता है, संकीर्ण पथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन लगभग कब शुरू हो जाती है? धक धक करने वाली आवाज कब होती है? कब डॉक्टर सुनने लगता है कि आवाज? तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 8 सप्ताह। सप्ताह सप्ताह बोल के होगा क्या? 1 मंथ, ठीक है। और 4 सप्ताह का 1 मंथ होता है, यानी आपके 1 मंथ यानी 4 सप्ताह में धक धक की आवाज सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गर्भाशय, कौन सा गर्भ निरोधक एसटीआई से भी सुरक्षा देता है? कॉपर टी, ऑरल पिल्स, कंडोम या डायफ्राम? तो का होता क्या है? कंडोम्स। जो एसटीआई यानी एसटीआई का मतलब है सेक्सुअल टर्मिनेशन से डिजीज वगैरह का, इन्फेक्शन वगैरह से बचाने का काम करता है, कंडोम्स करता है। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चंस। मुस्कुराइए, कितने गलत गए कितने सही गए अब आप मिलाइए, और हम करते हैं यहीं से समाप्त। थैंक यू वेरी मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनन स्वास्थ्य चैप्टर का 1 शॉट लेकर, और फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू करवाएंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।